जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 12 करने वाले हैं। टाइप 12 का सवाल नंबर 25 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 26 से लेकर 35 तक आज करेंगे। आज का सुविचार: चलते सैकड़ों है, परंतु लोभ, लालच और प्रलोभन की वजह से लक्ष्य तक एक ही इंसान बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। तो इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो में बने रहे, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा सा समझ में आए। और तो आइए अब सवाल नंबर 1 यानी 26 करते हैं। तो 26 नंबर सवाल है, आड़ की वजन 400 ग्राम दिखाती है, जबकि वास्तविक 350 ग्राम है। मतलब 350 वजन को 400 करके दिखा रहा है, मतलब 50 ग्राम चोरी कर रहा है। बादाम का लागत मूल्य 880 रुपये प्रति किलो है और 2 ग्राम के पैकेट खराब मशीन से बनाए जाते हैं 200 ग्राम का। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो एक्चुअल वेट की तरफ चलते हैं। एक्चुअल वेट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो एक्चुअल वेट ये है क्या, 200 ग्राम खराब है नहीं, तो 200 ग्राम खराब और गुनी देना दिखा कितना रहा है 350, देना कितना है 400 देना है। सही है। अब इसको काट पीट करके छोटा कर लेंगे, ये आपका 2 बार में चला जाएगा। सही है, ये आपका 2 बार में चला जाएगा। और ये जो है 350 175 दोना 250 होता है, तो 175 रुपया ये हो जाएगा। एक्चुअल वेट 175 GM ग्राम समझ लो। सही है। अब 1880 रुपये किलो दे रहा है, मतलब 1000 ग्राम का रेट क्या दे रखा है, 880 रुपया दे रखा है। 880 रुपया दे रखा है। तो 175 ग्राम का क्या होगा, 175 ग्राम का क्या होगा, 175 ग्राम कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो 880 और बट्टे 1000 कर लो, 880 बट्टे 1000 और गुनी 175 ये कर लो। अब इसको काट पीट के छोटा कर लेंगे, तो 10 से 10 आपका चला जाएगा। 25 चौका 75 और 25 सत्ते 175 ये होगा। सही है। इसको और थोड़ा काटो, तो 4 दूना 8 यानी 220, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते क्या होगा 154 होगा। ठीक है, 154 रुपया जो है ये आपका हुआ। अब जो है इस पे कितना चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। इस 154 रुपया में 25% का लाभ चाहिए, तो SP निकाल लेते हैं यहाँ से। 154 का 25% लाभ चाहिए, मतलब 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू जो है 1/4 होता है। तो ये आपका फ़ायदा हो रहा है, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, गुना। तो इस तरह इसको अब जो है काट पीट कर लेंगे। तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये आपका 2 बार में जाएगा। 2 से 2 बार में 277 बार में। अब 7 पचे 35 और 3 38 और बट्टे 2 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको अब क्या करेंगे, काट पीट के छोटा कर लेंगे। तो 19 दूना 38 और 2 दूनी 4 दशमलव 1 तो 5 ये हो जाएगा। 192.50 रुपया या 192.5, जो कौन सा ऑप्शन होगा, D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आइए अब 27 नंबर सवाल को करते हैं। 27 नंबर सवाल क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है, जो 25% कम तौलता है। फिर वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% कम तौलता है, और फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 10% छूट भी देता है, तो 1 kg वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। तो तौला था कितना, आप सिंपल समझो 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कम तौल रहा है मतलब 3/4। तो तौलना था 4, तौल कितना रहा है, 3 तौल रहा है। ठीक है, ये तौलना था 4 और तौल रहा है 3, यानी कमी कर रहा है। तो आप चाहो तो इसको इस तरह भी कर सकते हो, अनुपात रेशियो मेथड बना के। ठीक है,
और आगे फिर कहता है 15% कम तौलता है, तो 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3/20। तो कम तौल रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ, अपनी वस्तु विक्रय मूल्य के वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% कम तौलता है नहीं। तो आप जो है ये आप कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो 15% यहाँ है, तो यहाँ अधिक मतलब 23/20 आप यहाँ से करो पहले, तो यहाँ 20 और यहाँ 23, ये आप कर लो, ठीक है। फिर जो है 10% की छूट देता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो छूट दे रहा है तो एक क्या 9/10 हो जाएगा, ये 10 और यहाँ पे ने ये हुआ, ठीक है। अब सभी को क्या कर लेंगे, काट पीट कर लेंगे। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, यहाँ आप यहाँ इसको 5 बार में जाने दो, ये आपका 2 बार में चला जाएगा, ये आपका कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, नहीं ये कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। या आप ऐसे करो, आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, थोड़ा सा आसान रास्ता और चुनो। आसान रास्ता ये है, डायरेक्ट यहाँ A3 से A3 बार में चला जाएगा, ये आपके लिए आसान रास्ता है, ठीक है। और ए आपका 5 बार में चला जाएगा, और कोई कटने वाला नहीं है, छोड़ो। 5 गुनी 10 करोगे 50 आ जाएगा, और 23 गुनी 3 करोगे 69 69 आ जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा फ़ायदा दिख रहा है कितने का, 19 का फ़ायदा दिख रहा है। तो 19, तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, तो प्रॉफिट P 19/CP 50 और गुनी क्या कर लेंगे 100% कर लेंगे, ये आपका 50 से 100 2 बार में चला जाएगा। इस तरह 19 दूना 38% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो डी फॉर देवसेना है, ठीक है। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सवालों में। और 28 नंबर सवाल को अब करते हैं। एक दुकानदार RS 22 रुपये प्रति केजी वाले अमरूद को आनंद और साक्षी को प्रत्येक 1-1 केजी 25 में बेचता है। उसने आनंद को 1 केजी के बजाय 950 ग्राम बेचा। उसने दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके साक्षी को 1 केजी के बजाय X ग्राम बेचा। यदि वह दोनों को बेचकर कुल लाभ 7 रुपये 76 का वास्तविक लाभ अर्जित किया तो X का मान क्या है, मतलब साक्षी को कितने 1 केजी के स्थान पर कितना दिया, ये हमें बताना है। तो इसमें टोटल प्रॉफिट को देखेंगे, तो टोटल प्रॉफिट क्या है आपका 7 रुपया 76 है। तो यहाँ लिख लिया 7 रुपया 76। अब आनंद का जो है प्रॉफिट उसको लिखो, प्रॉफिट ऑफ आनंद, ठीक है, आनंद। अब प्रॉफिट ऑफ आनंद में क्या है, आनंद को 1 केजी के बजाय 950 देता है, तो इसमें 50 ग्राम क्या करता है, फ़ायदा कमा लेता है, ठीक है। तो 1 केजी 1 GM जो है या 1000 ग्राम, इसका रेट क्या ले रहा है 25 रुपया ले रहा है, ये सॉरी 22 रुपया ले रहा है, तो 22। अब तो 50 ग्राम का क्या लेगा, 50 ग्राम का क्या लेगा, तो 22/1000 और गुनी क्या कर लो, सॉरी 50, हाँ ये, तो ये जो है कितनी बार में चला जाएगा 20 बार में चला जाएगा, और ये 11 बार में और ये 10 बार में, यानी 50 ग्राम का रेट 1 रुपया 10 पैसा ये होगा, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट ऑफ आनंद, टोटल प्रॉफिट ऑफ आनंद ये कर लो, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे देख पा रहे हो ये कितना है 7 रुपया 76 है और 22 रुपया। तो यहाँ से आप देख रहे हो 3 रुपया का अंतर ऑलरेडी पहले है, चूँकि 22 में खरीदा और 25 में बेचा, और यहाँ से चोरी से 1 रुपया 10 पैसा कमाया, तो 3 और प्लस 1 रुपया 10 पैसा, तो ये हो जाएगा 4 रुपया 10 पैसा, ये हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आइए, अब जो है लेफ्ट प्रॉफिट जो साक्षी का है वो क्या है, प्रॉफिट ऑफ साक्षी ये हमें बताना है। तो एक क्या, आप टोटल 7 रुपया 76 है, इसमें से 4 रुपया 10 पैसा आप घटा लोगे, तब क्या आ जाएगा 3 रुपया 66 पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो साक्षी को डायरेक्ट और फॉल्स बेट के कारण क्या होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। साक्षी, एस फॉर साक्षी, इसमें इसको क्या हो रहा है, डायरेक्ट फ़ायदा, डायरेक्ट
फायदा हो रहा है और फॉल्स वेट के कारण भी हो रहा है, फॉल्स वेट के कारण हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट 3 रुपया ले रहा है 22 का चीज़ 25 में बेचकर। फॉल्स वेट के कारण कितना, फॉल्स वेट के कारण कितना, अब फॉल्स वेट के कारण 6 रुपया, क्या हो जाएगा ये मेरे भाई, हाँ 6 रुपया 6 पैसा 60 पैसा ए, सही है, ये हुआ। तो 22 रुपया, तो 22 रुपया 1,000 के बराबर है, 1,000 ग्राम के बराबर है, 1 GM के बराबर है। तो जीरो, हाँ 0 रुपया 66 पैसा इसका। तो क्या कर लेंगे मेरे भाई, 1,000 गुनी 22 और बट्टे हाँ ऐसे कर लेंगे, 66 पहले आ जाएगा, 66 और बट्टे 22 और गुनी 100 कर लेंगे। अब यहाँ 0.66 है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ किए हैं, दशमलव गैप किए, नीचे 100 डाले हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आपका फिनिश हो जाएगा। ये आपका कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 गुनी 10 करेंगे 30, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 GM हो जाएगा। ठीक है, 30 GM हो जाएगा। तो साक्षी को देना था 1,000, साक्षी को कितना देना था 1,000, दे रहा है कितना 30 ग्राम कम, मतलब 970 ग्राम दे रहा है। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 29 नंबर सवाल को देखिए। एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो 1 केजी के बजाय 1300 ग्राम दिखाता है, मतलब दिखा 1 ही केजी देना है, लेकिन दिखा कितना रहा है 1300 ग्राम, 300 ग्राम ज़्यादा दिखा रहा है। वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है, तो शुद्ध लाभ क्या है। 1,000 के जगह पर 1300 दिखाता है, मतलब 300 अधिक दिखाता है। ठीक है, मतलब ये 1,000 देना था, दे क्या रहा है 1300 दे रहा है। अब इसमें जो है 15% का वृद्धि हो रहा है, तो 15% का मीनिंग कह लो 3/20 वृद्धि कर रहा है, तो ये 23/20 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ 1,000 के नीचे 20 और 1300 के नीचे 23 ये कर लो। अब इसको क्या उपाय करना है, काट पीट के छोटा करने का प्रयास कर लेना है हमें। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश कर लो। अब क्या हो जाएगा, 20 गुनी 10 200, और 13 तिया 39 कैरी 3, और 13 दूना 26 3 29 299। यहाँ सीधा सीधा फायदा 99 का दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बट्टे CP, और गुनी क्या कर लेंगे 100%। ये आपका 2 बार में चला जाएगा, और 99 है तो 49.5% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो बी फॉर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। तो 30 नंबर सवाल करते हैं। एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जब भी दिखे आपको, तो आप जो है ना सक्सेसिव फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, किसके फार्मूला का यूज करेंगे, सक्सेसिव फार्मूला का। आप ऐसे भी करो, या आप इस अनुपात को लेकर, तो 2:3 दे रखा है, मतलब 200:3 कर लो। 100 से गुना 2 और 3 में कर लो, ताकि सिंप्लीफाई आसान हो जाए। इसमें 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 220 हो जाएगा। इसमें 20% की हानि हो रहा है, कितना हो रहा है 20% की हानि हो रहा है, मतलब 240 हो जाएगा। 20 23 8 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है पहले 500 था, अब कितना हो जा रहा है, अब कितना हो जा रहा है 460 हो जा रहा है। तो 460 यहाँ दिख रहा है, 500 में खरीद के 460 में बेच रहे हो, तो सीधा सीधा यहाँ पे 40 का घाटा दिख रहा है, लॉस परसेंट। 40 का घाटा दिख रहा है, कितने पे दिख रहा है 500 पे दिख रहा है, तो 500 और 100% कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो और 8 पंचे 40, यानी 8% क्या हो जा रहा है आपका, लॉस हो जा रहा है। जो डी विल बी योर करेक्ट आंसर ये होगा। अब जो है फिर हम लोग 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है, इसको देखते हैं। एक व्यापारी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। तो इसके लिए सक्सेसिव फार्मूला अपनाएंगे, हर बार यही काम करता है। तो 12 + 12 + 12 गुनी 12 और बट्टे 100 कर लो, यही आपका आंसर होगा। तो 12 दूनी 24 और 12 गुनी 12 144 बट्टा में 100 कर लो। ठीक है, तो आप दशमलव यहाँ आप डालोगे, 24 + 1.44, इस तरह 25.44% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो बिफोर बाहुबली करेक्ट होगा।
आइए 32 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। सेब को 350 रुपये में 100 की दर से खरीदा और बेचा 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 100 जो सेब खरीद रहा है 350 में खरीद रहा है, तो एक सेब का निकाल लेंगे। यहाँ 48 रुपये प्रति दर्जन का रहा है, मतलब 12 से भाग कर लेंगे, तो एक सेब का यहाँ 3.5 रुपया दाम हो जाएगा और बेचेगा तो 4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर लो। 100 सेब कितने में मिल रहा है? 350 में। तो एक सेब कितने में मिलेगा? 3 रुपया 50 पैसा में। सही है, ये आपका सीपी हो गया, 3 रुपया 50 पैसा एक सेब का। ठीक है, 1 एप्पल। ठीक, अब आइए एसपी की बात करते हैं। एसपी की बात ये है कि 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 कितने में? 48 में खरीद रहा है, तो एक कितने में कर देगा? 48/12 4 में, यानी एक सेब का क्या हो गया? एसपी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। खरीद रहा है 3.5 में, बेच रहा है 4 में, तो फ़ायदा हो रहा है 50 पैसे का। ठीक है, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 50 पैसे का। तो प्रॉफिट परसेंट 0.50 और बटे एक क्या 0.5 कर लो। अब डायरेक्ट जीरो मत लगाओ, और बटे सीपी आपका क्या है? 3.50। ये है सीपी। अब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, गुनी 100 कर लो परसेंट। दशमलव दशमलव खत्म, ये 7 बार में जाएगा। इस तरह 100/7 आपका परसेंट में आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो 12 से तक क्या होता है? 84 होता है, तो 16 और बटे 7%, यानी 12 सही 6/14 सत्य ना 14 सत्य 98। ये सॉरी, ये आप इधर कर जा रहे हो। 14 सत्य 98 होता है। 14 सत्य 98, 2/7% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो ए फॉर एप्पल, यानी प्रॉफिट हो रहा है ए फॉर एप्पल, ये होगा। आइए 33 नंबर सवाल को करते हैं। एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, लेकिन वह 1 मीटर के लंबाई के गलत स्केल का उपयोग कर 24% लाभ प्राप्त करता है। 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई का स्केल प्रयोग किया? मतलब 1 मीटर का स्केल का यूज़ करके 24% लाभ कमाता है, 7% हानि के साथ बेचने का विज्ञापन देता है, तो 1 मीटर के स्थान पर कौन सा स्केल यूज किया, ये हमें बताना है। ठीक है, आसान सा सवाल है, भारी नहीं है, तो आज समझेंगे। क्या लेंथ ऑफ स्केल, मान लो लेंथ ऑफ स्केल x मीटर मान लो, सही है। सीपी आप ऑलरेडी 100 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 100x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100x हो जाएगा। इसमें 24% क्या हो जा रहा है? प्रॉफिट हो जा रहा है। किसका? x का 24% हो रहा है। इक्वल क्या? आप 7% हानि में बेच रहे हो, मतलब 93 में बेच रहे हो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आप इसको करोगे तो 124x हो जाएगा, इक्वल 93 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 93 और बट्टे 124 हो जाएगा। इसको काट पीट कर लेंगे तो ये 0.75 मीटर हो जाएगा, या आप लिख सकते हो 775 सेंटीमीटर, चूँकि ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 75, ए फॉर एप्पल विल बी योर करेक्ट आंसर। 24 नंबर सवाल को करते हैं, और 24 नंबर सवाल है, एक विक्रेता 2 kg वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% लाभ कमाने के लिए 2 kg में कितना वजन कम करना होगा? तो 2 kg 1 kg से कोई मतलब नहीं है, रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है रियल वैल्यू से। तो 25% क्या करता है? लाभ कमाता है, तो 1/4 मतलब 5/4 हो जाएगा। खरीदता 4 में, बेचता 5 में, तो 4:5 आप लिख लो। अब यही 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्या? 2 kg मतलब 2000 ग्राम जीएम, तो 1 kg का क्या हो जाएगा? 5 का 20, 400 जीएम हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है 4 kg का, हाँ 1 यूनिट का 400 ग्राम, ये हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है ना, कितना कम वजन करना होगा? 400 ग्राम। क्या होगा? इसके बीच का अंतर देख लो ना, एक का है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और 35 नंबर सवाल जो है वो आप कमेंट में बताइए, नहीं तो फिर अलग से उसके लिए एक ठो वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।